स्वामी जी क्या कहते हैं, मैंने क्यों गाया? सीधा बाबा स्पष्ट करते हैं, निज गिरा पावन। गोस्वामी जी क्यों बालकांड की कथा गाए? गिरा को पावन करने के लिए। गिरा समझते हैं? गिरा मने गिर जाना नहीं, जिह्वा को गिरा कहते हैं। जो जीव है ना, उसको गिरा कहते हैं। बाबा कहते हैं, मैंने भगवान के बाल कांड की कथा क्यों गाई? अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए। नहीं तो भगवान की कथा को गा जाना ये असंभव है। रघुबीर चरित अपार बारिधि। बारिधि यानी समुद्र है। भगवान का चरित्र क्या है? समुद्र है। शिव जी का चरित्र क्या है? समुद्र है। चरित सिंधु गिरिजा रमण, कितना अपार है, वेद न पावहि पार। भगवान का चरित्र इतना अपार है कि जिसको भगवान वेद भी पार नहीं कर सकते। आपको 2 दिन पहले सुनाया, एक शेष नारायण के पास 1000 मुख हैं। गोस्वामी जी कहते 100 करोड़ शेष नारायण खड़े हो जाएं तो कुल मुखों की संख्या होगी 10 खरब। यदि एक एक मुख से शेष नारायण कथा करना प्रारंभ करें तो उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी अपार चरित्र है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस कथा को पार करने के लिए नहीं गा रहा हूं कि मैं पूरी कथा सुना दूं आपको। मैं अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए कथा गा रहा हूं। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी पर। कई लोग कहते हैं, महाराज, लोग यात्रा में मिलते हैं, भरत भैया कहते हैं, महाराज आप कथा गा के समाज को सुधार रहे हैं। लेकिन हम आपको बतावें, हम समाज को सुधारने के लिए कथा नहीं गा रहे हैं, कहीं हम न बिगड़ जाएं इसलिए कथा गा रहे हैं। जिसको सुधरना है वो सुन के स्वयं सुधर जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, आज मैं दिन में धनबाद गया था। एक पत्रकार महोदय ने प्रश्न किया कि महाराज, भारत के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैंने केवल एक बात कही, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पे रहिए और भगवान ने जो आपको कार्य दिया है ईमानदारी से अपना काम करिए बस। और समाज को मत ठीक करिए, अपने को ठीक करिए। यदि समाज का हर व्यक्ति समाज को ठीक करने के जगह स्वयं को ठीक करने लगे तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। हो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान की एक कथा गाई। उपवीत, उपवीत यानी यज्ञोपवीत। इसके पहले जन्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि जितने संस्कार भय राम जी की, उन कथाओं को गोस्वामी जी ने जो गाया, बाबा कहते हैं इस कथाओं को जो सुनेगा, सादर जो सुनेगा, क्या होगा? वैदेही राम प्रसाद जन सर्वदा सुख पावई। श्री सीताराम जी की कृपा से वो जीव जीवन में सदैव सुख को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बाल कांड की फलश्रुति है। अब आज से कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का दूसरा सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड है बालकांड भैया, जिसमें 361 दोहे हैं। और उसके बाद दूसरा बड़ा कांड है अयोध्या कांड, 326 दोहे हैं उसमें। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव को प्रणाम किया है। आपको स्मरण दिलाऊं, बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 2 श्लोक में शंकर जी को वंदन किया। एक श्लोक में केवल नहीं किया, आप में से जो मानस के पाठक होंगे स्मरण करिए। पहले कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पहले श्लोक में कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती जी और शंकर जी को प्रणाम कर रहा हूं जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। ठीक इसके आगे वाले श्लोक में शंकर जी की फिर वंदना की, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जगत रूप में तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जगत के गुरु रूप में भगवान शिव को वंदन किया। एक एक प्रसंग आ गया, एक बात मैं आपको छेड़ दूं, निवेदन कर दूं। अभी समाज में एक पंथ चल रहा है जिनका कहना है शिव गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, और किसी से दीक्षा उक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, शिव ही गुरु हैं। अच्छी बात है, आप सत्य कह रहे हैं, शंकर जी गुरु हैं। आप क्या कह रहे हैं? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख के चले गए हैं, मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद कहते हैं कि भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। इसमें नई बात कहा है हो, तो क्या भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं तो यहां पर सबको आकर उन्हीं को गुरु मान करके दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, यही है ना। लेकिन आप एक बात भूल गए, इसी मानस में गोस्वामी जी ये भी लिख रहे हैं कि गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा जी और शंकर जी भी इस धरती पर अवतार ले ले तो इस धरती पर आने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर ये स्वयं जब तक सदगुरु की शरण में जाकर दीक्षा नहीं लेंगे तब तक इन दोनों का भी उद्धार होने वाला नहीं है। राम जी से बढ़न के है हो, आप बताओ। लेकिन भगवान राम अवतार लिए तो गुरु जी के पास जाकर दीक्षा प्राप्त करनी पड़ी उनको। कृष्ण अवतार लिए तो उनको भी जाकर गुरुदेव से दीक्षा लेनी पड़ी। जितने आचार्य चरण हुए, आदि शंकराचार्य भगवान साक्षात भगवान शिव के प्रतिमूर्त थे। वो कहो, भगवान आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे, लेकिन यहां आने के बाद उनको भी दीक्षा लेनी पड़ी। आदि रामानंदाचार्य भगवान साक्षात भगवान श्री राम जी रामानंदाचार्य भगवान के रूप में अवतार लिए इसी तीर्थराज प्रयाग में। आने के बाद उनको भी दीक्षा लेनी पड़ी। राम जी अपने आने से पहले सन 1017 में, भैया 1017 में राम जी अपने आने से पहले 1017 में दक्षिण भारत में लक्ष्मण भैया को धरती पर भेजे। लक्ष्मण जी अवतार लिए अभी 1000 साल पहले दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य भगवान के रूप में। आदि रामानुजाचार्य भगवान साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार थे, वो भी दीक्षा लिए। उनके आने के लगभग 250 साल बाद राम जी अवतार लिए तीर्थराज प्रयाग में रामानंद भगवान के रूप में, वो भी दीक्षा लिए। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को ले सहारा बनाकर समाज को दिग्भ्रमित करना ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रश्न उठेगा किससे दीक्षा ले महाराज? बहुत महात्मा घूम रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़िए। आप एक काम करिए, जो काम करते हैं काम करते रहिए, व्यापार करते रहिए, नौकरी करते रहिए और भगवत नाम का जप करते रहिए। यदि आप निष्ठा पूर्वक भगवत नाम जप करेंगे तो ये नाम जप ही आपको सदगुरु के पास लेके पहुंचा देगा और आप दीक्षा से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है एक आदमी मिला, मैं पूज्य महाराज श्री के पास बैठा था, भरत भैया महाराज जी के पास बैठा रहनी। एक आदमी आया, बात लगभग 15-16 साल पहले की है। बोला महाराज जी हमको भी गुरु बनाना है। महाराज जी पूछे किसको बनाओगे? उन्होंने कहा देखूंगा जो बनने लायक होंगे उनको बनाऊंगा। तो महाराज जी पूछे कैसे देखोगे? बोले परीक्षा लेकर देखूंगा वो मेरे गुरु बनने लायक है कि नहीं है। महाराज जी बोले यदि गुरु जी की तुम परीक्षा लोगे तो तुम गुरु की वो गुरु। आप कल्पना करिए, यदि चेला ही गुरु जी की परीक्षा लेने लगे कि का ये गुरु बनने लायक है कि नहीं, तो वो गुरु की हम गुरु, वो गुरु जी हम गुरु घंटाल। फिर महाराज जी उनको समझाए बाबू गुरु नहीं बनाना है, शिष्य बनना है।
बनना आपको है तो आप अपने तक सीमित रहिए, ऊपर तक ना पहुंचिए, निष्ठा बना के रहिए। ये निष्ठा ही आपको सदगुरु की शरण में पहुंचा देगी। बालकांड में 2 श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया गोस्वामी जी ने, लेकिन आप अयोध्या कांड को पढ़िए, सबसे पहले शिव जी की वंदना से ही प्रारंभ करते हैं। आइए पहले श्लोक को हम और आप पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके वाम भाग में मां पार्वती जी विराजमान है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, सिर पर देव नदी मां गंगा है, देवापगा मस्तके, ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, भाले बाल विधुर गले चगरलम, गले में हलाहल विष है, यस्यो रसी व्यालराड, जिनके वक्षस्थल पर सर्पों के राजा वासुकी यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित हैं। जो भगवान शंकर विभूषण के रूप में भस्म को धारण किए हुए हैं, देवता जिनकी वंदना करते हैं, जो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वत्र है, जो सबके स्वामी है, उन भगवान शंकर को गोस्वामी जी कहते हैं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। शंकर जी को क्यों प्रणाम किया हो? देखिए, हम आपको एक बात बतावें, अनुभव करिएगा। जब हम लोग छोटे थे ना, जब छोटे थे, पढ़ते थे 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, पता नहीं आपके मन में आया कि नहीं आया, लेकिन हमारे मन में अवश्य आया था, काश भगवान करते जल्दी बड़े हो जाते। कब बड़े हो जाते? काहे? ये पढ़ाई से पिंड छूटी थी। आप लोग के मन में कभी आया है ये बचपन में, काश जल्दी से बड़े हो जाते? लेकिन अब बताऊं आपको, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, भरत भी मन करता है ना, काश फिर से छोटे हो जाते। कहो, फिर से लड़का हो जाते हो, कितना आनंद था। अब आकर पता चला है बड़े होने के बाद बड़ी समस्याएं हैं, हो बड़ी समस्याएं हैं। बचपन में कोई झंझट नहीं था, खूब आनंद था। जीवन में कितना झंझट है, ये बड़ा होने के बाद पता चला है। और देखिए, जो आदमी एक महापुरुष की वाक्य मैं आपको सुनाऊं, एक महापुरुष के शब्द हैं, मेरे नहीं है, उनसे मैंने सुना है, मैं आपको सुना रहा हूं। उनका कहना है कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका अर्थ है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जी हाँ जी, यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। आपका मार्ग यदि धर्म का है और सत्य का है, तो कलयुग का प्रभाव आएगा कि समस्याएं सामने दिखाई पड़ेगी। आप न सोचिए कि वो बड़ा आदमी है, खूब रुपया है तो खूब आनंद में रहता होगा। जो आदमी जितना बड़ा होता है, उसको उतना अधिक टिकिया खाना पड़ता है सोने के लिए। हाँ, बिना टेबलेट खाए रात को नींद नहीं आती। एक शायर हुए, कहते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते हैं? जो जितने हाइट पर है वहां उतना फाइट है, कहो, और हाइट की ही फाइट है। तो ये न भ्रम में रहिए कि उनको बड़ा आनंद है, सब जगह झंझट है। झंझट है, इससे नहीं घबराना है। झंझट में कैसे आनंद पूर्वक रहना है, इसका विचार करना है।
और यदि ये कला सीखनी है तो भगवान शिव के परिवार का दर्शन करिए। इसलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी की वंदना की अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड युवावस्था की कथा है, झंझट की कथा है वो। अब आप कहेंगे महाराज शंकर जी को कौन झंझट है, तो हम दिखा रहे हैं। बगल में कौन बैठा है शंकर जी के, जोर से बोलिए, पार्वती जी। यहां कपारे पर कौन बैठा है, सिर पर गंगा जी। बगल में पार्वती जी बैठी है, सिर पर गंगा जी को बिठाए हैं। आप सिर छोड़िए, बगल में किसी को बिठा के दिखा दीजिए। ये झंझट है कि नहीं है, आप बताओ। इधर मां बैठी है और सिर पर गंगा जी को धारण किए हैं, ये झंझट है कि नहीं है सौरभ बाबू। दूसरा झंझट देखिए, कार्तिकेय जी किस पर चलते हैं, मोर पर, और शंकर जी के गले में क्या है, सांप। अब आप बताओ, मोर के आगे सांप रहेगा तो मोर छोड़ेगा, खा जाएगा, लेकिन यहां मोर सांप को छू भी नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, वो है ना। और देखिए, बाबा के गले में क्या है, सांप, और गणेश जी के पर चलते हैं, सांप के अगवे चूहा फुदुक रहा है। सांप और चूहा को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, हाँ है ना। बड़े आदमी के घर में पार्किंग रहता है गाड़ी का, कैलाश में भी पार्किंग बना है, जहां शंकर जी की गाड़ी और मेरी मां की गाड़ी पार्क होती है। बाबा की गाड़ी का है बैल, माई के एक ही पार्किंग में सिंह और बैल एक साथ खड़े हैं। इन दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, बोलिए। इतना झंझट आपके जीवन में है, इसलिए आज से रोने का काम नहीं है, आनंद में रहने का काम है, ये सोचकर कि हमसे अधिक झंझट में तो बाबा रहते हैं। इतने झंझट में रहने के बाद भी भगवान शंकर आनंद में रहते हैं। यदि ये रहते तो हम क्यों नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए नहीं रह पा रहे हैं कि जो ये करते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। बाबा क्या करते हैं, दर्शन करिए पूरे परिवार को लेकर। तुम पुनि रामा राम दिन राति, तुम पुनि रामा राम दिन राति, सादर जपहु अनंग पराति, सादर जपहु अनंग मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी, प्रभु सुदर्शन अजिर उमा सहित देहि जपत पुरारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी। वो नहीं गाना था, ये गाना था। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर अकेले भजन नहीं करते हैं। देखिए, यदि आप भजन अकेले कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भजन का प्रभाव यह है माई बाप कि हमारे भजन को देखकर परिवार में जो भजन नहीं करता है वो भी राम राम जपने लगे। ये हमारे भजन का प्रभाव है, बुरा न मानिएगा, बोले बुरा मत मानिएगा। फेंटने वाला बुझाता ना, अपने जीवन में कम से कम 10 लोगों को फेंटना सिखा देता है। हाँ, फेंटा। लेने वाला अपने जीवन में 10 लोगों को कम से कम लेना सिखा देता है। फूंकने वाला फूंकने वाला 10 लोगों को फूंकना सिखा देता है। यदि आप भगत हैं तो आप भी सौगंध खाइए
कि अपने जीवन में 10 लोगों को माला जपना सिखाएंगे, उसके बाद ही यहां से जाएंगे। यदि एक भक्त निष्ठा बना ले कि अपने जीवन में 10 लोगों को भक्त बनाना है, नेटवर्किंग मार्केटिंग है ये, नेटवर्क मार्केटिंग। 3 लोगों को मेंबर बनाइए, जीवन भर खाइए। हम वो किए हैं बहुत पहले। लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, उसका स्लोगन था, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। 3 लोगों को मेंबर बनाइए, जीवन भर खाइए। वो 3 लोग फिर 3-3 को बनाएंगे, उनका कमीशन मिलेगा। वो 3-3 लोग को बनाएंगे, उनका कमीशन मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग। उसी प्रकार हर भक्त अपने जीवन में 10 लोगों को भक्त बनाए, उनका दशांश पुण्य आपको मिलेगा। वो अपने जीवन में 10-10 को बनाएंगे, उनका पुण्य आपको मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग भगवान के भक्त हो जाएंगे, यदि हम ये निष्ठा बना लें। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ राम जी का भजन करते हैं, और इसका प्रभाव आप दर्शन करिए। मेरे पीछे किसका परिवार है? बोलिए, राम जी का। इस परिवार में कौन कौन है? राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो सेवक हैं, परिवार में लोग हैं ना। आप दर्शन करिए। लक्ष्मण जी की पूजा तब होती है जब वो राम जी के साथ रहते हैं। भरत भैया, भरत जी का मंदिर 1-2 जगह है बस। शत्रुघ्न जी की पूजा अकेले नहीं होती है, तब होती है जब साथ में खड़े रहते हैं। कहो, लेकिन मेरे शंकर जी का परिवार आप दर्शन करिए, बाबा का परिवार। शंकर जी की अलग पूजा, हमारी मैया की अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, मेरी मां की अलग पूजा, गणपति भगवान की अलग पूजा, कार्तिकेय भगवान को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है, उनकी अलग पूजा। और तो और गंगा जी की अलग पूजा, नाग पंचमी के दिन सपों की पूजा होता है। इकलौते भगवान शंकर का परिवार है जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा अलग अलग की जाती है। ये केवल राम जप का प्रभाव है, केवल भगवत नाम जप का प्रभाव है। शंकर जी पूरे परिवार के साथ राम जी के भजन में लगे हैं। और हम आपसे एक निवेदन करें, आप ये ना समझिए कि नौकरी वोकरी से छुट्टी मिल जाएगी, व्यापार से छुट्टी मिल जाएगा तब जपेंगे। छूटने के बाद नहीं जपेंगे, आप लगे रहिए। सौरभ बाबू कहां है? आप बत्ती वाले बच्चा, एक प्रश्न पूछें। आप यहां से निकल के रात को अकेले बाहर जा रहे हैं, अगवा जाकर इतना बड़ा पीतल महंगा है कि तांबा हो? पीतल महंगा है, हाँ? तांबा। अब ला फंस गई, पीतल कहता रहा, तुलो तांबा कहता रहा। तांबे मान लीजिए, कौन खरीदे के बाद? हाँ, मान लीजिए आप निकले, इतना बड़ा तांबा का मटका आपको बाहर दिखाई पड़ गया सड़क पर, उठाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? हाँ, उठा लीजिएगा ना। साथ में गाड़ी उड़ी नहीं, आप अकेले हैं, उठा लीजिएगा, हाथ में लेके चलिएगा। 200 मीटर आगे गए, उतना ही बड़ा चांदी का मटका दिखाई पड़ गया। अब बोलिए क्या करिएगा? जैसे चांदी चमकेगा, तांबा पटक के चांदी उठा लीजिएगा, उठाइएगा ना। चलिए और आगे बढ़िए, आधा किलोमीटर आगे गए, सोना का दिखाई पड़ गया। हाय राम, अब क्या पूछे के बाद? जैसे सोना दिखाई पड़ा, क्या करेंगे? चांदी पटकेंगे, सोना का मटका उठाएंगे। मैं क्यों सुना रहा हूं? जब चांदी दिखाई पड़ा तो आपको किसी ने नहीं कहा कि तांबा फेंको। चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा अपने आप छूट गया हो और आप चांदी उठा लिए, आगे बढ़े। सोना दिखाई पड़ा, किसी ने नहीं कहा चांदी फेंको। सोना दिखाई पड़ा तो आपने चांदी उसी समय छोड़ दिया, सोना को पकड़ लिया। उसी प्रकार कुछ भी छोड़ने का प्रयास न करिए, केवल भगवत नाम लेने का प्रयास करिए। जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे सोना दिखाई पड़ा तो चांदी छूट गया हो,
उसी दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा तो विषय का आनंद छूट जाएगा। इसे लगे रहिए और इस प्रतीक्षा में मत बैठिए कि 60 के बाद जपेंगे। 60 ले रहेंगे तब न जपेंगे, है कोनो गारंटी है कि 60 ले रहेंगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री भिक्षु जी महाराज कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे ताना है, सोने वाले जाग जा मुसाफिर जाना है, सोने वाले जाग जा मुसाफिर। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे फिर हाथ पसारे जाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर जाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर जाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर जाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर जाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर जाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर जाना है। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। जीवन के झंझट से हमको बाहर निकालेगा। यही भिक्षु जी महाराज कहते हैं कि झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट दिखाई पड़े भाग जाओ, अरे जहां भाग के जाइएगा वहां झंझट नहीं है का है? कहां जाइएगा? घर में झंझट हुआ भाग जाइए बाबा जी के मठ पर, उजा कम झंझट बका। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, परंतु झंझट में बच के रहना ये संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को प्रणाम किया है। कौन सा मुख? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को रात्रि में बताया गया कि राम जी कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। आजकल किसी बच्चे को भरत भैया कह दिया जाए रात को 9 बजे कि बाबू सवेरे तू घर के मालिक हो जाइबा, सब कुछ तरी नाम कर दिहल जाई। 9 बजे आप बता करके जाएंगे, 9:10 होते होते पूरा फेसबुक पर छीट देगा।
पूरा प्रचार कर देगा 10 मिनट में। सवेरे हम राम जी को रात्रि में बताया गया कि प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। राम जी प्रसन्न नहीं हुए। सवेरे बताया गया कि युवराज नहीं, अब तो वन में जाना है। ये सुनकर राम जी दुखी नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का जो मुख अभिषेक सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ, वनवास सुनकर दुखी नहीं हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? ये भगवत मुख ही जीव का मंगल करने वाला है। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक, मेरे पीछे जो आप रूप देख रहे हैं ना भगवान का, इसी रूप की वंदना करते हैं। ये श्लोक आप में से कई लोगों को याद भी होगा। जिसको याद है आइए गाते हैं। बाबा कहते हैं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भारम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गोस्वामी जी कहते हैं नीले अंबुज के समान जिनका श्याम रंग है, कोमल कोमल जिनके अंग हैं, जिनके वाम भाग में मां सीता जी विराजमान है, जो हाथ में धनुष बाण धारण करके सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा लिखा। सौरव बाबू, अयोध्या कांड का पहला दोहा याद है आपको? आप में से किसको किसको याद है? बस 4-5 लोग को। भरत भी अरुआ याद बा? अयोध्या कांड के पहला दोहा अभी को जादू दिखाएं हम। पहला दोहा याद है? विनय बाबू आपके अयोध्या कांड के पहला दोहा याद है? नहीं खन बोलत लो। अच्छा, आप में से कितने लोग को याद है? 4-5 लोगों को। लेकिन अब मैं जादू दिखा रहा हूं। यहां जितने बच्चे हैं, आप बड़े तो छोड़िए, एक छोटे छोटे बच्चों को भी ये दोहा याद है, अयोध्या कांड का पहला दोहा। और केवल नहीं, ऐसा कोई सनातनी नहीं जिसको ये दोहा याद ना हो। आइए मिलकर गाइए साथ में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जश जो दायक फल चार। ये दोहा कितने लोगों को याद था? देखनी जादू, कितने लोग को याद था? पहले काहे नहीं हाथ उठाए? महाराज पता नहीं था कि अयोध्या कांड का दोहा है। हम तो हनुमान चालीसा मान के बैठे थे। नहीं, श्री हनुमान चालीसा जी प्रारंभ होते हैं बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इस दोहे को यहां से उठा करके वहां रख दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले आप इस दोहे का अर्थ समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरण में, सरोज मने, हाँ बाबू बताओ, सरोज मने कपार की बार? हाँ, बाल बाल। अच्छा, सरोज मने बाल। कई जा पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ाओल गया लिखा। कमल के पुष्प को सरोज कहते हैं। अब याद रहेगा ना? लोटस जानते हो? लोटस,
कमल का नाम है सरोज। तो गुरुदेव भगवान के कमल रूपी चरण में, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के कमल रूपी चरण में जो रज लगा है, रज यानी धूल, उस धूल से निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर यानी शीशा, दर्पण, मिरर। अच्छा आप बताओ, सवेरे सवेरे नहाकर कौन कौन शीशा के सामने जाता है? सब लोग नहीं जाते होंगे। क्या सब लोग कहाँ जाएंगे? हाँ? सब लोग जाते हैं। अब पंडित जी को शीशा के सामने गिला क्या दरकार है? जब कुछ है ही नहीं तो झाड़ेंगे का? आप बताओ। पंडित जी को, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम उधर बोले हैं। डर नहीं है हमको। आप कल्पना करिए, आप सवेरे स्नान करके दर्पण के सामने जाइए और दर्पण पर मैल जमा हो, तो क्या अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं। आप क्या करेंगे? कपड़ा लेके उसको साफ करेंगे। माई बाप, जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाए तो हमको भगवान दिखाई नहीं पड़ते, ना उनकी कथा समझ में आती है। इसलिए कुछ मत करिए, सबसे पहले मन को साफ करिए। राम जी सुंदरकांड आप में से कौन कौन पढ़ता है? उसमें एक चौपाई है, निरमल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा। निरमल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन, जिस जन का मन निर्मल हो गया सो मोहि पावा। सो मोहि पावा मने पाएगा नहीं, पावा मने पाया हुआ है। इस बात को समझिएगा। भगवान सबको मिले हुए हैं, सबको। भगवान कोई ढूंढना थोड़ी है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते महाराज? मनवा निर्मल नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। जिस दिन मन निर्मल हो गया, ढूंढना नहीं है, भगवान घर में बैठे बैठे दिखाई पड़ जाएंगे। इसलिए अयोध्या कांड की कथा को प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु जी के चरण के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। साफ करके कहते हैं, बरनऊ रघुबर बिमल जश। कौन यश? जो दायक फल चार। मैं राम जी के बिमल निर्मल यश का बखान करने जा रहा हूं, जो राम जी का चरित्र पढ़ने वालों को 4 फल प्रदान करेगा। कितना फल? कौन कौन सा फल? कौन कौन सा फल देगा? आम, हाँ? संतरा, केरा और हो सेब। हाँ सेब, क्या बात। यही 4 मिलेगा ना? फिर क्या मिलेगा? धर्म। बोलिए पीछे से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही मनुष्य के जीवन के 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों की प्राप्ति कैसे होगी? गोस्वामी जी कहते हैं, भगवत चरित्र को जो प्रेम से सुनेगा, बिना कुछ कहे 4 फल अपने आप प्राप्त हो जाएंगे।
जो दायक फल चार। बाबूजी आ गए, जय जय। लग रहा फैक्ट्री से सीधे सीधे आ गए बाबूजी। हाँ हाँ, जय हो। दोहा लिखने के बाद गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं अयोध्या कांड की। आइए चौपाई में सीधे चलते हैं। बाबा कहते हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नाम मंगल मोद बधाए, नित नाम मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घबर सही सुख बारी, सुकृत में घबर सही सुख बारी, रिधि सीधी संपत्ति न दे सुहाए, रिधि सीधी संपत्ति न दे सुहाए, उमगे अवध अंकुर कमाए, उमगे अवध अंकुर कमाए, उमगे अवध अंकुर कमाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन से श्री राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है? आनंद महोत्सव। और आपको पता है कि नहीं पता है, ये आनंद महोत्सव अयोध्या में कितने दिन चला पता है? 11 वर्ष। कितना दिन भैया? भगवान विवाह करके लौटे, घर में नई नई बहुरी आती तो उत्सव होता ना, बधाई गीत। अयोध्या में ये बधाई गीत 11 वर्ष तक चलता रहा भैया, नित्य नवीन आनंद महोत्सव। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है आनंद में रहना भी एक स्वभाव है। हम एक आदमी को जानते हैं, उनका उम्र अब तो लगभग 70 साल के आसपास हो गया होगा। हमने आज तक उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा भैया। इकलौता लड़का के जहिया बियाह रहे उनकर, वो दिनों उनका मुंह चोखा बनल रहे। जब भी उनको देखिए इसी तरह मुंह, कभी नहीं हंसे। ये क्या है? स्वभाव है। यदि आनंद में रहने का स्वभाव आ गया ना, तो आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, और रोने का स्वभाव हो गया तो बैकुंठ में भी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। एगो कीड़ा है गोबरैला, आप लोग जानते हैं उसको? गोबरैला गांव जे गए हुए देखले हुए, गोबर के ढेला बना के भैया उसी को ठकेलता रहता है, उसी को डगराता रहता है। देखे भैया, गोबरैला इतना छोटा कीड़ा होता है। गोबरैला गोबर का गोली बना लेता है माई, और उसी को ठेलता डगराता रहता है। आप देखें बाबू, गोबरैला। ब्रह्मा जी एक दिन गोबरैला को देख लिए। ब्रह्मा जी सोचे न जाने कौन पाप किया था कि गोबरैला बना, चलो दया करो इस पर। उसको उठा के ब्रह्मलोक ले गए। कहां ले गए? ब्रह्मलोक। एक महल उसके नाम से अलॉट कर दिए कि चलो तुमको जितना कष्ट झेलना था तुम झेल लिया, अब ये महल तहार कंचन चौराहे में राजभोग। ब्रह्मा जी उसको महल में छोड़ दिए। 1 महीने बाद ब्रह्मा जी को गोबरैला की याद आई। सोचे अरे चल कर देखो क्या हाल चाल है, होकर खूब आनंद में होगा, क्या मलाई लिया होगा एकदम। जाके देखे तो गोबरैला दुबरा के कांट हो गया है, एकदम पातर। जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे, जाकर पांव पर गिरकर
हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं भोकर भोकर के रोने लगा, गला फाड़ फाड़ के रोने लगा। ब्रह्मा जी पूछ रहे क्या हुआ? बोला बचा लीजिए हमको बचा लीजिए। बोले क्या हो गया तुमको? इतना सुंदर महल दिया, यही तो आफत है हमारे लिए। बोला हमको इतने साफ में रहने का आदत नहीं है, हमको गोबरवे में भेज दीजिए, जब तक गोबर हमको नहीं महकता हमको आनंद नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी उठा के फिर उसको गोबर में फेंक दिया, जाओ मरो तुम। तो ये कथा कहती है यदि गोबर में रहने का स्वभाव बन गया तो वैकुंठ कैसे भाएगा हो? स्वभाव है प्रसन्नता पूर्वक रहिए, जो होना है वो हो के रहेगा, उसको ना हम रोक सकेंगे ना आप रोक सकेंगे। इसलिए वर्तमान को मत समाप्त करिए। 11 वर्षों तक अयोध्या में आनंद महोत्सव चला। अयोध्यावासी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा एक और कृपा करिए हम लोगों के ऊपर। क्या? आप अक्षत युवराज पद राम ही देऊं नरेश। अयोध्यावासी भगवान महेश से दिन रात प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए अपने जीवित रहते श्री दशरथ जी महाराज राम जी को युवराज बना दें, हम लोग राम जी को युवराज बनते देख ले। प्रजा का ये भाव महाराज के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? एक दिन श्री दशरथ जी महाराज दरबार में बैठे थे और उनको लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को सीधा करने के लिए हाथ में दर्पण लिए और शीशा लेकर बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, जैसे मुकुट सीधा किया दिखाई पड़ा कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। कान के पास के बाल क्या हो गए हैं? सफेद हो गए हैं। देखिए एक अवस्था तक तो रंगवाना चाहिए। अब केहू कि यदि 20 साल में पाक जाओ तो उजर लेके थोड़ी घूमेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? एक अवस्था तक रंगवाना चाहिए, लेकिन अब 75-80 साल भइला के बाद न रंगवाना चाहिए। राही चाचा एक कहानी सुनाते थे। एक घर में बाबा और उनका लड़का, माने एक बच्चा था 8 साल का, तो उस 8 साल के बच्चे के पिताजी और बाबा जी दोनों लोग खड़े शीशा के सामने खड़े होकर बाल रंग रहे थे। तो बच्चा जाके बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हैं? बोले बेटा सफेद बाल को काला कर रहा हूं। पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? वो भी बोले बेटा हम भी सफेद बाल को काला कर रहे हैं। गया बच्चा और कटोरी में चूना घोर के ले आया, अब ब्रश ले करके अपन बाल में चूना लपेटने लगा। पिताजी और बाबा जी दोनों पूछे, ये तुम क्या कर रहे हो? बोला काले बाल को सफेद कर रहा हूं। बोला क्यों? बच्चा बोला घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए। है? आप जब दोनों मानने को तैयार नहीं कि हम बूढ़े हो गए तो हम ही बूढ़ बन जाते हैं। एक अवस्था तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद नहीं रंगना चाहिए। महाराज ने देखा कि कान के पास के बाल श्वेत हो गए, समझ गए कि ये केश मेरे कान में प्रवेश करके मुझे उपदेश दे रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और मुक्त हो जाइए। बाबूजी सूत्र बड़ा अद्भुत है, बोलूं बोलूं बुरा नहीं मानिएगा ना। जीवन में जब संतान योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है अपना सारा कार्यभार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाए। ये धर्म है। आदमी दांते कांखे दबा के चाबी बैठा है, हम छोड़ेम ना। आदमी छोड़ता क्यों नहीं है? बर्बाद कर देगा। अरे भगवान न करे, आपके बाद कौन आबाद करेगा? आपके सामने बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए आप रहेंगे, आपके पिछवा बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा?
आप समझ रहे हैं? मुक्त होना पड़ता है, कोई मुक्त करने वाला नहीं है। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं चाबी, तो आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता है। महाराज देखे कि बाल श्वेत हो गए, मन में निर्णय किया कि राम को युवराज पद पर बिठाकर मुक्त हुआ जाए। महाराज तुरंत गए गुरु जी के पास, जाकर बोले, गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, हम चाहते हैं आप एक ऐसा मुहूर्त बता दें मुझे जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। जैसे महाराज ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव भगवान कहे, महाराज मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समान, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। तुरंत करिए महाराज, यहां दर्शन करिए। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि 14 वर्ष बाद होना है, क्या कहा? तुरंत करिए, विलंब मत करिए। मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा, जिस समय आप अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज। क्या करना चाहिए था दशरथ जी को? दशरथ जी को यह करना चाहिए था कि गुरु जी के आश्रम से आते राजमहल में और उसी समय राम जी को ला करके अभिषेक कर देते, लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचे, मैं कल प्रातः काल करूंगा, और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। रात में क्या हो गया आप सबको पता है। राम जी ने देवताओं से कहा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, राम जी के वनवास में मेरी मां कैकई का इतना भी अपराध नहीं है, मां कैकई का कोई दोष नहीं है। राम जी ने देवताओं से कहा कि कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा तो आपका काम कैसे होगा? रावण से कौन मुक्ति दिलाएगा यदि मैं यहां फंस गया तो? देवता बोले, फिर प्रभु? भगवान बोले, फिर प्रभु नहीं, कुछ करिए कि सवेरे होते मैं अयोध्या छोड़ के जंगल में निकलूं। देवता गए, जाकर सरस्वती को बोले। सरस्वती मैया गई और जाकर मंथरा की मति पलट के चली आई। मंथरा ने जाकर मां कैकई को समझाया। लोग कहते हैं कैकई मैया राम विरोधी थी। मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं केवल। जब मंथरा मेरी मां कैकई के पास गई ना, तो चेहरा गिरा करके गई थी। कैकई मैया जाकर पूछी, क्या हुआ मंथरा, सब कुशल है ना? आप दर्शन करिए। कैकई मैया के बेटे कौन है? जोर से बोलिए। भरत जी। मां ने कुशलता पूछी तो अपने पुत्र की कुशलता नहीं पूछी। किसकी कुशलता पूछी? राम जी की कुशलता पूछी। मंथरा, मेरा राम कुशल है ना? मेरे महाराज कुशल है ना? मेरा भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब कुशल है ना? तू मौन क्यों है? मंथरा बोली, आज राम जी को छोड़कर इस संसार, इस अयोध्या में कौन कुशल है? आपको पता नहीं। आप समझती हैं कि महाराज आपको प्रेम करते हैं। आपने महाराज की चतुराई, उनकी चालाकी नहीं देखी, उनका कपट नहीं देखा। महाराज कल राम को युवराज बनाने वाले हैं। जैसे मंथरा ने दशरथ जी को कपटी कहा, मां कैकई ने खींच कर एक चाटा मारा उसको। कहा, घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर लांछन लगाने की? और तू कह रही है कि कल मेरा राम युवराज बनेगा। मंथरा, यदि तेरी बात सत्य है तो कल का दिन ही कैकई के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, जिस दिन मेरा राम युवराज बन जाएगा। मां कहती है, एक बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई, तुमसे भी नहीं बताई मंथरा, मैंने न महाराज से भी बताया है। मंथरा ने पूछा, कौन सी बात? कैकई मैया बोली, मंथरा, मैं नित्य जब पूजा करने बैठती हूं ना, तो भगवान से यही कहती हूं, प्रभु अगली जन्म में जब शरीर दीजिएगा तो एक और कृपा करिएगा, राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। अब आप कल्पना करिए, राम जी को इतना प्रेम करने वाली कैकई मैया राम जी को वन भेजेगी? मां कैकई ने जो कुछ भी किया है वो राम जी की इच्छा से किया है। इस बात को समझिएगा। घर में, परिवार में
ऐसे तो सभी आपको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कभी ये पता लगाना हो कि वास्तव में कौन आपको प्रेम कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो जाए वो आपको सबसे अधिक प्रेम करता है। मां कैकेयी ने राम जी के लिए अपने आप को समाप्त कर दिया, रखा नहीं खुद को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। और आप सब जानते हैं, मंथरा के सिखाने पर मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे महाराज से। राम के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता। भरत जी के लिए राज सत्ता इसलिए नहीं मांगा मां कैकेयी ने कि वो चाहती हूं कि मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। अच्छा आप बताओ, बेटे के भाव के स्वभाव के बारे में माता पिता में सबसे अधिक कौन जानता है? मां जानती है। तो क्या मां भरत जी का स्वभाव नहीं जानती होंगी कि ये राम की गद्दी पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जानती होंगी ना। मां आखिरी बार परीक्षण करना चाहती हैं कि मैं देखूं तो जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है वो भरत राज पद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। इसका पता लगाने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग लिया। जब भरत जी ने यह कहा कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं भैया के पास जाऊंगा, इस बात को सुनकर सबसे अधिक प्रसन्न मेरी मां कैकेयी हुई थी उससे। क्या मेरा संस्कार आज सफल हो गया जीवन का। भरत जी के लिए मां ने राज सत्ता मांगा और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। महाराज सुने तो निढाल हो गए, पूरी रात रोते रहे कैकेयी मैया के पास कोप भवन में। लेकिन महाराज को क्या मालूम कि कैकेयी मैया जो कुछ भी कर रही हैं राम जी की इच्छा से कर रही हैं। आपको बताऊं, राम जी ने बचपन में ही मां से वरदान मांगा है। बाबूजी, बचपन में चारों भैया खेल रहे थे कैकेयी मैया के घर में, महल में। तो राम जी एक दिन क्या किए, पीछे से आके कैकेयी मैया की आंख को बंद कर लिए। पूछे बताओ कौन है? कैकेयी मैया बोली कि मुझे लग रहा है लक्ष्मण है ये। तब तक राम जी हाथ हटाकर बोले मां मैं राम हूं, तू हार गई। कैकेयी मैया गोद में बिठाकर बोली राम तुमने मुझे हरा दिया, मांगो क्या चाहिए तुमको? राम जी बोले मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी मां? कैकेयी मैया बोली प्राण मांगोगे तो प्राण निकाल कर दे दूंगी राम, मांग कर तो देखो केवल। राम जी बोले प्राण नहीं मांगूंगा, यदि मैंने आपसे प्राण मांग लिया तो आप मर जाओगी, परंतु मां मैं जो आपसे मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं तुम, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। मां पूछे कैसे? राम जी बोले कोई तुमको देखेगा नहीं, लोग तुमको भला बुरा कहेंगे, भीड़ में भी तुम अकेली रहोगी, कोई तुमसे बात नहीं कहेगा। और तो और जिस भरत को तुमने कोख से जन्म दिया है वो भरत जीवन में कभी तुमको मां नहीं कहेगा, कभी तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। अब बोलो दोगी मुझे? कैकेयी मैया बोली ये बताओ सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या अपने राम की नजर से भी गिर जाऊंगी मैं? तब राम जी ने कहा मां मेरी नजर में आप सदैव महान बनी रहोगी, मेरी नजर से आप कभी नहीं गिर सकती। तब कैकेयी मैया ने कहा राम यदि आपकी नजरों से नहीं गिरूंगी तो जगत की नजर की परवाह किसको पड़ी हुई है, मांगिए आप जो मांगिएगा मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा था बचपन में मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार से आप मुझे वन में भिजवा दीजिएगा। मां वचनबद्ध है, इसलिए मां ने अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन राम को राम बना दिया है। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है और उस राम को 14 वर्ष वन की ओर भेजकर आज मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। इसीलिए राम जी ने कैकेयी को भी जननी कहा है मानस में। जननी आप समझते, जननी मने जननी मने कौन? मां, जन्म देने वाली मां को जननी कहते हैं। सबको जननी नहीं बोल सकते, मां सबको बोल सकते हैं, जननी नहीं बोल सकते। लेकिन राम जी ने कैकेयी को जननी कहा है।
कब कहा? जब राम जी को पता चल गया कि माँ ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है। उस समय राम जी कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन रागी। राम जी बोले, माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे, चरण में ना करे। कहां करे? कहां करे? वचन में प्रेम करे। माता पिता के वचन से प्रेम करिए। वचन में प्रेम करिएगा तो चरण में अपने आप हो जाएगा। चरण में प्रेम करिएगा तो आवश्यक नहीं कि वचन में भी प्रेम होगा। पिताजी का पांव सवेरे शाम दबाइए, आप बात एक भी ना मानिए, है ना? चरण की सेवा कर ही रहे हैं, चरण में प्रेम है, अब बात कोई नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वचन में प्रेम करिए। राम जी तैयार हो गए जाने के लिए। राम जी तो चाह ही रहे थे, साथ में सीता मैया भी तैयार हो गई। सीता मैया ने राम जी से जब चलने के लिए कहा तो राम जी ने मना कर दिया। कहा, आप यहीं घर में रहिए, आप सुकुमार हैं, आप बन के लायक नहीं हैं सीता जी। मां ने कहा, मैं सुकुमार हूं और आप बन के लायक हैं प्रभु। आपके साथ रहूंगी तो लगेगा वन में भी रहने के बाद महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक कष्ट देगा मुझे। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी। लक्ष्मण भैया आए, राम जी ने उनको भी अनुमति दे दी। और प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चल करी सब। सबको प्रणाम करके भगवान चले। गुरुदेव भगवान के आश्रम पर गए, गुरु जी को प्रणाम करके चले। दशरथ जी ने सुमंत जी को भेजा है, रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठा कर ले जाना, 4 दिन वन दिखा कर ले आना। राम जी रथ पर बैठ कर गए। पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के किनारे भगवान रुके हैं। रात्रि में अयोध्या की प्रजा जब सो गई तो माया को प्रेरित करके भगवान ने सबको गहरी निद्रा में सुलाया और अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान वहां से आगे बढ़ गए। दूसरे दिन राम जी श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पहुंचे हैं। यहां पर राम जी के मित्र निषाद राजगुह मिले हैं। एक पेड़ के नीचे निषाद राजगुह ने भगवान के सोने की व्यवस्था की, कुशा की चटाई बिछाई है। रात्रि में कंद मूल फल पाकर भगवान उसी वृक्ष पर मेरी मां के साथ सो गए। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। क्यों? मुझे पता चला है राम जी कल अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी सो गए और राम जी रात में ही चले जाएंगे तो क्या होगा? चारों तरफ खड़े हो जाओ। सबको पहरे में लगाने के बाद निषाद राजगुह जब भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखे ना, रोने लगे। कैकय नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुर्गति। निषाद राजगुह भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखकर रोने लगे। कहे, कैकेयी जी ने राम जी को बहुत दुख दे दिया। किसने दे दिया? जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी बोले, जरा इधर मेरे पास आइए। क्या बोले? कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दिया है। जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? बोलिए, नहीं आएगी ना? निषाद जी बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण भैया बोले, देखिए मेरे भैया को चकाचक सोए हैं, इनको कहां दुख है? और आपने कह कैसे दिया कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है? निषाद जी देखिए, यही हमारा आपका भ्रम है कि उस व्यक्ति ने हमको दुखी कर दिया है। संसार में न कोई हमको सुखी कर सकता है, न संसार में हमको कोई दुखी कर सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं।
सुख और दुख के बीच में जो कारण है उसका नाम है मोह। ये दिखाई दे रहा है, का है? ये रुमाल हो, ये का है? तौलिया। क्या है? तौलिया है। किसकी है? अरे बोलिए, मेरी है। अच्छा बताइए, तौलिया फट जाए तो आपको कोई कष्ट होगा? ये तौलिया यदि फट जाओ आपको भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको रात में भोजन नहीं जाएगा। हम जब कलकत्ता जाते पढ़ते थे ना कॉलेज में, भैया स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो घर से बस पकड़ के आते थे बंधा घाट, बंधा घाट से स्टीमर लॉन्च पकड़ के जाते थे भूतनाथ, और वहां से ऑटो पकड़ के जाते थे कॉलेज। तो माई हमको डेली 20 रुपया देती थी, जिसमें 18.5 रुपया भाड़े में लग जाता था। 18 साढ़े 18 के आसपास, 1.5-2 रुपया बचता था हमें लगे। हाँ। एक दिन हम कॉलेज जा रहे थे तो लॉन्च जो स्टीमर का टिकट कटाए तो 5 का सिक्का दिए। तो वो जेटी होता है ना, वो एक ब्रिज होता है जिस पे चढ़ के जाते हैं जहाज पकड़ने के लिए स्टीमर, उस पर मैं जा रहा था, 5 का सिक्का हाथ से गिर के गंगा जी में गिर गया। पूरा दिन हम अपसेट थे, भोजनों नहीं किए, काहे 5 रुपया गिर गया। ऐसे 100 रुपया खर्चा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 रुपया गिर गया, दिन भर अपसेट थे हम। ये तौलिया फट जाए हमको रात में भोजन नहीं घोटाएगा। जानते हैं क्यों? इस तौलिया से मेरा मोह लगा हुआ है। आपका मोह नहीं है इससे, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मोह लगा है, हमको फर्क पड़ेगा, हम दुखी हो जाएंगे। और वही बाद में सौरव जी नया तौलिया ला के दे देंगे, हम गदगद नाचने लगेंगे। चला मिल गई फिर से। कहो, मोह हमको सुखी करता है, मोह हमको दुखी करता है। बेटा है, बेटा आशा लगा के बैठे हैं, बबुआ पढ़ ली ना, खूब हम आनंद करें ई कमाई। पिता का आशा होता है ना, बेटा कमाने लगेगा हम आनंद करेंगे। बेटा चल गया अमेरिका, अब बाबूजी बैठ के झुनझुना बजावा सही जा। लड़का पढ़ के चला गया विदेश, बाबूजी टुकु टुकु ताक रहे, कब आई हो जैसे। अब आप कहेंगे कि बेटे ने हमको दुखी कर दिया। बेटे ने दुखी नहीं किया है, आपने जो आशा लगाई थी उससे कि वो कमाएगा मैं आनंद करूंगा, आपके इस आशा ने आपको दुखी कर दिया। बेटे को पढ़ाइए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। आशा यदि लगाया आपने, निराशा के लिए तैयार रहिएगा। ये जो हम मोह में पड़ करके कल्पना लोग सजा रहे हैं, एक ठे घर चाहतनी धनबादों में बन जाए, घर बन गया तो आनंद हो गया ना, धनबाद में कुमारे डूबी में बन जाए है? घर बन गया हम सुखी हो गए, नहीं बना हम दुखी हो गए। किसने दुखी किया हो? हमारी सोच ने, हमारी कल्पना ने हमको दुखी किया। ये जो सपना देख रहे हैं ना, यही सपना सब बिगाड़ा है। निषाद जी से लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी मोह की रात्रि में सब सो के सपना देख रहे हैं, सब सोए हैं। निषाद जी बोले कोई जगह नहीं है? बोले कुछ लोग जगे हैं। कौन जगह है? एही जग जामिनी जागहि जोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिया तब ही जीव जग जागा, जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषया विलास विरागा, जब सब विषया विलास विरागा, जब सब लक्ष्मण जी बोले सब लोग नहीं सोए हैं, कुछ कुछ जगे हैं। कौन जगह है? यही जग जामिनी। जामिनी मनत, जामिनी मतलब बाबू? कोई बतावे जामिनी मतलब?
अब जामुन के बहिन मत बता दी हलो। जामिनी मतलब रात्रि, यामिनी कहते हैं, रात्रि का नाम है यामिनी, यामिनी को ही जामिनी कहते हैं। इस जगत की रात्रि में कौन जगा है? तो यही जगत जामिनी जागहि जोगी, जो योगी है वो जगा हुआ है। योगी कौन? परमारथी प्रपंच वियोगी, जो व्यापार कर रहा है, जॉब कर रहा है, खेती कर रहा है, उसके बाद जो धन प्राप्त हो रहा है उस धन का दशांश निकाल कर परमार्थ में लगा रहा है, अपने परिवार का पोषण कर रहा है और भगवान का भजन कर रहा है, अपने आप को प्रपंच से बचा के रखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं वो जोगी है और वही जगा हुआ है, वही जगा हुआ है। इसलिए जगत की चर्चा से अच्छा है जगदीश की चर्चा में रहिए। वो ये कर रहे हैं, वो इसे क्या मतलब? अपने आनंद में रहा जाए वो का करबा उहे पैबा कमैबा उहे खैबा, आ दूसरा के देख देख अनेरे ललचैबा। हम दूसरी बात कह रहे हैं, अपनी चर्चा में रहा जाए। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत गाइए की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। क्यों ना चले उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, नदी में हुई गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आ करके जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लक्ष्मण भैया ने कहा, निषाद जी जिनके लिए आप रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और इनके चरणों में प्रेम करना ही जीवन का असली परमार्थ है। प्रातः काल हुआ, भगवान निषाद राज को उससे बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और लक्ष्मण भैया के साथ अपने बाल में लगाकर भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने कहा राम जी से, प्रभु आपके पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आने के लिए। महाराज ने निवेदन पूर्वक मुझसे कहा कि किसी भी प्रकार राम को 4 दिन बाद वापस ले आइएगा। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर सुमंत जी को मना कर दिया।